डिस्कवरी की दुनिया के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। क्या आपने कभी जिन्नात की शादी देखी है? अगर नहीं तो हमारी आज की वीडियो को आखिर तक देखिएगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। नाज़रीन, आज हम आपको बताने वाले हैं एक सिंगर की सच्ची कहानी के बारे में। इस सिंगर का नाम नूरा तकाका था। नूरा तकाका एक कोयती फोक सिंगर थी जो कि बड़ी बड़ी शादियों में गाया करती थी। दुनिया भर के अमीर तरीन लोग इन्हें अपनी शादी पर इनवाइट करते और ये वहां जाकर अपने बैंड के हमरा गाना गाया करती थी। इसी तरह इन्होंने अपना एक वाकया एक इंटरव्यू में बताया कि इनके साथ एक दफ़ा क्या हुआ। इन्होंने कहा कि एक रोज़ इन्हें एक खातून ने कॉल की और खातून ने कहा कि मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहती हूँ कि आप उसमें आकर गाना गाएं। नूरा ने पहले तो मना कर दिया, मगर ये खातून ज़िद करने लगी कि आप लाजमी आइएगा। खैर, नूरा ने हामी भर दी और शादी के रोज़ चली गई। नूरा को रात के 10 बजे का टाइम दिया गया और रात के 10 बजे ये वहाँ पर पहुँच गई। अपने बेड के हमरा जब ये वहाँ पर गई तो ये एक बहुत ही बड़ी शादी लग रही थी। यहाँ पर हर तरफ लाइटें ही लाइटें लगाई गई थी और खानों का बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था। एक तरफ तो ऐसा था जहाँ पर सिर्फ खाने ही तैयार हो रहे थे और उन खानों में हैरानी वाली बात यह है कि सिर्फ गोश्त ही गोश्त था, यानी गोश्त के अलावा और कोई डिश मौजूद नहीं थी। हुआ भी कुछ यूँ कि जैसे ही उन्होंने शादी में गाना शुरू कर दिया तो उनकी तबीयत कुछ ख़राब होने लगी। नूरा का सर चकराने लगा और जिस शादी पर वो गई थी वहाँ के लोगों ने इनसे कहा कि आप इस इमारत के अंदर चले जाएं और इसके सेकंड फ्लोर पर जाकर आराम करें। नूरा ने ऐसा ही किया, लेकिन जब वो उस इमारत के अंदर गई तो उन्होंने जाकर देखा कि ये एक खंडर इमारत है। इसमें ऐसा लगता है जिस सदियों से कोई नहीं रहा। हर जगह मट्टी ही मट्टी है और बड़े बड़े जाले लगे हुए हैं। वहाँ पर एक कमरे का दरवाज़ा खुला था और नूरा फौरन से कमरे के अंदर दाखिल हो गई और बेड पर बहुत सारी मिट्टी पड़ी थी। खैर, नूरा आराम करने लगी और उनकी अचानक से आंख लग गई। तभी उन्होंने एक खौफनाक ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि एक बहुत ही अजीबोगरीब सी औरत उनकी तरफ भागती हुई आ रही है और उन्हें मारना चाहती है। तभी डर कर उनकी आंख खुल गई और उन्होंने देखा कि कोई बाहर से उनका दरवाज़ा नॉक कर रहा है। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो एक खौफनाक सा बच्चा सामने खड़ा था जो उनका नाम पुकारता हुआ भाग रहा था। उसके बाद जब वो कमरे से बाहर निकलने लगी तो एक खौफनाक सी आवाज़ उनको आई और वो आवाज़ कहने लगी, गाओ, मेरे लिए गाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ पसंद है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। नूरा ये सब बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई और बहुत डर रही थी। वो ये समझ चुकी थी कि वो किसी बड़े मसले में फंस चुकी है। अब क्या कर सकती थी? उसके पास गाना गाने के अलावा और कोई चारा ना था। जैसे ही वो नीचे चली गई तो उसे अपने बैंड की एक लड़की नज़र आई जो कि बहुत रो रही थी। जब उससे रोने की वजह पूछी गई तो उसने बताया कि वो जब ऊपर वाली मंजिल में गई तो उसने वहाँ पर देखा कि एक दीवार पर इंसानी शक्ल की शक्लें मौजूद हैं और वो दीवार पर लटक रही हैं और वहाँ पर अजीबोगरीब सी आवाज़ें भी आ रही हैं। तभी वो पूरा बैंड समझ चुका था कि वो किसी और ही मखलूक की शादी पर आ चुके हैं। खैर, उन्होंने एक मर्तबा फिर से डर के मारे गाना शुरू कर दिया। गाना गाते हुए जब उन्होंने वहाँ के मौजूद लोगों को देखा तो वो लोग बहुत ही अजीब थे। वो लोग पतले पतले लंबे लंबे थे। उनकी टांगें किसी बकरी की टांगें की तरह थीं और एक खातून तो वहाँ पर डांस करते हुए अपने बालों को ज़ोर से खींच रही थी और तोड़ तोड़ कर ज़मीन पर गिरा रही थी। तभी वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको ही खौफज़दा कर दिया। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग अचानक से लंबे होते चले गए और वो अपनी एक अजीब किस्म की आवाज़ में कुछ पढ़ने लगे। जैसे ही पढ़ना शुरू किया तो उनकी तादाद दुगनी तिगनी होती गई। वहाँ पर लोग ही लोग इकट्ठे होना शुरू हो गए और वो लोग, उनकी शक्लें तब्दील होना शुरू हो गईं। वो लोग जिन्नात बन चुके थे और अचानक ही वो तमाम लोग पत्थर के बन गए। तभी
नोरा के बैंड ने वहां से भागने की सोची और वहां से भाग निकले। भागते भागते बहुत दूर आ गए और तभी वहां पर उन्हें एक इंसानी बस्ती दिखाई दी। नोरा कहती हैं कि इस वाक़ये के बाद उन्होंने गाना छोड़ दिया और इस वाक़ये के 2 रोज़ बाद ही उनके बैंड के एक आदमी का इंतकाल हो गया। नाज़रीन, ये थी एक सच्ची कहानी। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।